हर 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 बोलो उमापद महादेव की। शौनकादिक कथा से जासूत जी से प्रश्न करते हैं कि बाणासुर को 1000 भुजाएं प्राप्त हुई भगवान शिव की कृपा से, और बाणासुर बड़ा वीर विक्रम हुआ जिसने तीनों लोकों पर शासन किया। सूत जी, हम यह जानना चाहते हैं कि बाणासुर की कृष्ण जी से भी युद्ध हुआ, उस युद्ध में क्या हुआ? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जब बाणासुर तांडव नृत्य कर रहा था तो भगवान कृष्ण उसके नृत्य से प्रसन्न हो गए। भगवान से वो उसके तांडव नृत्य से प्रसन्न हो गई और कहा कि पुत्र वर मांग। तो उन्होंने मांग लिया कि आप परिवार सहित मेरे घर रहें। गणेश जी, कार्तिकेय, पार्वती सब सौनतपुर नगरी बनाई बाणासुर ने, उसमें सबको रख लिया। सौनतपुर नगरी की राजधानी में एक बड़ी दिव्य पवित्र नदी प्रवाहित होती थी। उस नदी पर राजपुर के सभी अंतःपुर के, राजमहल के अंतःपुर के जल क्रीड़ा करते थे। तो वहाँ बाणासुर और यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, दानव सभी जल क्रीड़ा में मग्न थे। भगवान शिव भी उस क्रीड़ा को देखने के लिए पहुंच गए। जब वह क्रीड़ा देखी उनकी तो शिव जी के भी मन में आया कि ये सब स्नान कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, चलो हम भी क्रीड़ा करते हैं। तो शिव जी ने खबर भेज दी कैलाश पर, पार्वती को जल्दी आओ, यहाँ जल क्रीड़ा चल रही है। उधर गणेश जी, कार्तिकेय सब क्रीड़ा में बुला लिए। वहां अप्सराओं को पता चले कि शंकर जी ने पार्वती को बुलाया है जल क्रीड़ा करने के लिए। उन अप्सराओं के साथ में संघ में सोड़पुर की अंतःपुर की रानियां और राजकुमारी ऊषा बाणासुर की पुत्री भी थी। और उन्हीं राजकुमारी ऊषा की एक सहेली जिसका नाम चित्ररेखा था और उसके पिता का नाम कुष्मांडु था, जो बाणासुर का सेनापति था। तो इन सब सखियों ने और अप्सराओं ने मिलकर एक विचार किया कि शंकर जी बहुत उत्कुंठा में आ रहे हैं कि पार्वती आए स्नान के लिए, जल क्रीड़ा करेंगे। तो उन्हें कहा कि क्यों न हम सब लोग शंकर जी के साथ अगर क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा, तो शंकर जी अगर किसी स्त्री पर प्रसन्न हो गए तो उसे दिव्य स्त्री बना देंगे और उसे अपनी रानी भी बना सकते हैं। अब ये बात ऊषा ने सुनी तो ऊषा की भी इच्छा हुई कि मैं दिव्य बन जाऊं और शंकर जी मुझे रानी बना लें, अपनी महारानी बना दें। इस विचार से
ऊषा ने पार्वती का रूप धारण कर लिया। इतने समय में पार्वती रूप जो धारण ऊषा ने किया वो शंकर जी को स्पर्श करना चाह रही थी। उसी समय में पार्वती जी जो आ रही थी वो आ गई। उन्होंने दूसरी पार्वती को देखा तो वो समझ गई कि ये बाणासुर की पुत्री ऊषा है और ये इसके अंदर भाव यह है कि मैं महारानी बन जाऊं, दिव्य स्त्री बन जाऊं। तो उनको क्रोध हुआ पार्वती जी को। उन्होंने ऊषा को श्राप दे दिया कि तू ऋतु धर्म से हो जाएगी कार्तिक मास में, और मेरे पति के संग जो अंग संग करना चाह रहे थे, तुझे कोई पुरुष सोती हुई के साथ बलात्कार करके चला जाएगा। ऊषा ने यही सुना तो डर गए ऊषा। फिर स्तुति की पार्वती जी की। पार्वती जी प्रसन्न हुई। ऊषा ने कहा, हे महादेवी, मैं अज्ञानी हूं, मुझसे गलती हो गई। अगर सोतू ही के साथ कोई मेरा बलात्कार कर गया तो मैं दूषित हो जाऊंगी, फिर मैं ये शरीर नहीं रख सकती, मुझे मरना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा इसमें संशोधन कर दीजिए जिससे मेरा विनाश नहीं हो। तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है, जो पुरुष तेरे साथ बलात्कार करेगा उसके साथ तेरा विवाह भी हो जाएगा। ऊषा ने ये सुना और फिर अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। शंकर जी ने भी पार्वती के साथ जल क्रीड़ा की। जल क्रीड़ा करते कुछ लोग देख रहे हैं, चारों तरफ उत्साह और आनंद उत्सव बन रहा है। वहां सभी लोग प्रसन्न थे, मात्र एक देवताओं के। क्यों? कि देवताओं को जबरदस्ती रहना पड़ रहा था शिव जी के कारण। देवताओं का धर्म अलग प्रकार से था और राक्षसों का धर्म अलग प्रकार से था। देवताओं को छोड़कर सभी लोग प्रसन्न थे, सभी खुश थे। न किसी के यहाँ दरिद्रता थी, न कोई दोष था। सब अपने अपने सिद्धांत पर अटल थे। बाणासुर का तीनों लोकों में शासन स्थापित हो गया। एक दिन बाणासुर तांडव नृत्य कर रहा था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तांडव नृत्य को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। कहा कि पुत्र वरमान। अब वो बाणासुर ने कहा, माँ पार्वती तो आपके साथ है नहीं, उनको भी बुला लीजिए। उनको भी बुला लिया। दोनों माता पिता की बहुत अच्छी प्रकार से पूजा की, स्तुति की और अंत में हाथ जोड़कर बोला कि हे देवों के देव महादेव, मेरी इन 1000 भुजाओं में बड़ी खुजली मचती है। मेरे सामने कोई युद्ध के लिए रुकता ही नहीं है। मैं पर्वतों को चूर चूर करने के लिए जाता हूं तो पर्वत डर की वजह से भाग जाते हैं। मैं दिग्गजों से युद्ध करने के लिए जाता हूं तो दिग्गज भी भाग जाते हैं। और इन भुजाओं में बड़ी खुजली मचती है। और मैं जानता हूं आज आपको जगत में कोई जीत नहीं सकता। आप परम बलवान हैं।
लेकिन मेरी इन खुजलियों को कैसे मिटाएंगे? बहुत खुजली होती है। अब तो शिव जी बड़े क्रोधित हो गए। अरे दुष्ट नीच पापी, तेरे पिता इतने धर्मात्मा बलि थे और तूने ऐसी बड़ी नीचता की, ये तुझसे मुझे उम्मीद नहीं थी। तू कहता है कि तेरी भुजा में खुजली है, तो मेरे ही समान कोई महायोद्धा वीर पुरुष आएगा और तेरी भुजाओं की खुजली मिटा देगा और तेरी भुजाओं को इस तरह से काट काट कर फेंक देगा, तब तुझे पता चलेगी, तभी तेरा अहंकार गर्व दूर होगा। अब ये बात बाणासुर ने सुनी तो उसे दुख नहीं हुआ और प्रसन्न हुआ। फिर बोला कि ठीक है, मुझे ये तो बता दो वो समय कब आएगा। तो महादेव जी ने कहा कि तेरे शस्त्रागार में जो झंडा लगा है, जिस दिन वो झंडा वायु के प्रभाव से नीचे गिर जाए तो फिर तू सेना को तैयार करके युद्ध के लिए चल देना। शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और बाणासुर जो अपने यहाँ सोनूर नगरी में शिव विराजमान थे उनके पास चला गया। यहाँ शंकर जी के दो रूप हो गए हैं, एक रूप से सोनितपुर में, दूसरे रूप से कैलाश पर। बाणासुर अब उसी समय का इंतजार करने लगा कि वो कब समय आएगा जो मेरी खुजली मिटे भुजाओं की। एक दिन बाणासुर अपने शस्त्रागार में गया तो उसी क्षण उसका वो झंडा गिर गया और उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब समय आ गया है युद्ध का। उधर व्यास जी पूछते हैं सनत कुमार जी से कि जो कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ वो हमें बताइए, हमारी बड़ी इच्छा है कि कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ। तब सनत कुमार जी कहने लगे कि कृष्ण के साथ बाणासुर का ही युद्ध नहीं हुआ, कृष्ण के साथ शिव का भी युद्ध हुआ वहां, और वो प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं। बड़े प्रेम के साथ इस पवित्र मन को दिव्य और पवित्र बनाकर इस कथा का श्रवण कीजिए। इस कथा के श्रवण से तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। कहने लगे कि पार्वती के श्राप के कारण वैशाख शुक्ला द्वादशी को एक पुरुष आया जहां ऊषा अपने अंतःपुर में अनाथ की तरह सो रही थी और वो पुरुष पार्वती जी ने ही भेजा। आकर के उसने ऊषा के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करके वो चला गया। ऊषा को भोग स्मरण करके बड़ा दुख हुआ। अपनी सखियों को बुलाया और कहा कि अब मैं अग्नि में अपना शरीर त्यागने जा रही हूं, मैं दूषित हो गई, अब मुझे नहीं जीना। तो उसी समय उसकी सखी चित्रलेखा आ गई। उसने कहा कि देखो तुम जलो मत, मरो मत, ये तो तुम्हें श्राप पहले पार्वती जी ने दिया था, तुमने ही मुझे कथा सुनाई थी और तुमने ये भी कहा था कि उसी पुरुष के साथ फिर तुम्हारा विवाह होगा, तो तुम वह उद्योग करो जिससे तुम्हारा विवाह उसके साथ हो जाए। तुम उसका नाम बताओ, रूप बताओ। ऊषा ने कहा कि मुझे नहीं पता नाम।
मैंने रूप भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता किस कहाँ से आया, क्या गोत्र है, क्या खानदान है। लेकिन चित्ररेखा के पास एक शक्ति थी। कौन सी शक्ति? कि वो मन की गति के समान उड़ सकती थी, गायब हो सकती थी, चल सकती थी। जैसे मन इतनी तेजी से चलता है कि यहां बैठे हैं और रिश्तेदारी में कहीं कोई घटना हो तो तुरंत मन पहुंच जाता है वहां। तो इस प्रकार से उसकी गति थी चित्रलेखा। तो चित्रलेखा ने कहा कि तू चिंता न कर, मैं सभी पुरुषों का चित्र बनाती हूं और तू देखना उसमें कौन है, फिर मुझे बताना, हम उद्योग करेंगे और उससे तुम्हारे साथ विवाह कराएंगे। चित्ररेखा ने यक्षों का, गंधर्वों का, किन्नरों का, दैत्यों का, देवताओं का चित्र बनाए। ऊषा ने मना किया कि इसमें कोई नहीं है। फिर श्री राम जी का चित्र बनाया, इच्छांक वंश के राम जी का, वो भी नहीं है। फिर कृष्ण जी का चित्र बनाया कि ये भी नहीं है। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया है, तो उसने कहा यही पुरुष है जिसने मेरे रात्रि में चित्त की चोरी की है। तब चित्रलेखा ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा कुल खानदान है इसका, कृष्ण का पुत्र है और इसका नाम ये है, ठीक है, इसके साथ विवाह हो जाएगा तो अच्छी बात है। ऊषा ने कहा कि देवी, जब तुमने मेरे प्राण रख लिए हैं तो ही सखी, अब मुझे जल्दी से उससे मिला दो जिससे मुझे खुशी प्राप्त हो। चित्ररेखा ने कहा ठीक है। चित्ररेखा मन की गति से द्वारका पहुंच गई। द्वारका के अंतःपुर के बाग में लताओं का मद पीकर प्रद्युम्न सो रहे थे। सोते हुए की खाट को उठाकर चित्ररेखा ने अपने सिर पर रखा और तुरंत वो सोणितपुर पहुंच गई ऊषा के महल में। खाट को नीचे उतारा, प्रद्युम्न को जगाया तो ऊषा बड़ी प्रसन्न हुई। अब ये बात किसी तरह से नगर में फैल गई, दूतों को पता चल गई, जो गुप्तचर होते हैं। गुप्तचरों ने जाकर के ये बात बाणासुर को कह दी कि तुम्हारी पुत्री के साथ एक पुरुष है जो आपस में अटखेलियां कर रहे हैं। ऐसा सुनते ही 10,000 सेना को सजाकर बाणासुर तुरंत ऊषा के महल के द्वार पर पहुंच गया और खुद अंदर जाकर जब उस पुत्र को देखा, कृष्ण के पुत्र को, तो बड़ा सुंदर, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं। ऐसा देखकर बाणासुर को और क्रोध हुआ। अरे कहा, नीच, तूने मेरे यहां ऐसी हरकत की है, मैं तुझे अब दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बाणासुर ने विचार किया कि एक अकेला है और मैं इससे युद्ध करूं तो मेरी वीरता को धिक्कार होगा। तो वो चला गया, अपने मंत्री कुष्मांड से कहा कि इसको युद्ध में जीतो और हाथ बांध कर इसका मेरे सामने दरबार में प्रस्तुत करो। कुष्मांड ने 1000 सैनिक भेजे प्रद्युम्न को युद्ध में जीतने के लिए। सैनिकों ने ललकारा तो प्रद्युम्न द्वार पर एक तलवार खड़क लटक रही थी, वो तलवार ली और 1000 सैनिकों से युद्ध के लिए युद्ध मैदान में कूद पड़े। हजारों सैनिकों का वध कर दिया। फिर अंतःपुर में आ गए, फिर वह जलपान किया और उनके साथ वार्तालाप करने लग गए।
जब ये समाचार बाणासुर को पता चली तो वो और क्रुद्ध हुआ। फिर उसने 10,000 सैनिकों को कुष्मांडू के साथ भेजा। 10,000 सैनिकों से भी प्रद्युम्न ने युद्ध करके उनका वध कर दिया। अब तो बाणासुर बहुत क्रोधित हुआ कि एक अकेला हजारों सैनिकों को वध किया, 10,000 सैनिकों का वध किया। हे कुष्मांडू मंत्री, तुम जाओ उससे युद्ध करो, उसे बंदी बना कर लाओ। कुष्मांडू गए, कुष्मांडू के साथ युद्ध हुआ। कुष्मांडू भी युद्ध में हार कर भाग आए और बाणासुर को कहा, महाराज बड़ा बलवान है तो अकेला ही पर बड़ा बलवान है। बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए उस प्रद्युम्न को मारने के लिए उद्यत हुआ। जो ही वह द्वार पर, राजमहल के द्वार पर पहुंचा और प्रद्युम्न को ललकारा तो कुष्मांडू ने रोक दिया कि ऐसे मत ललकारो। और ये वीर पुरुष है, इसकी रक्षा, कुष्मांडू कह रहे हैं, इसकी रक्षा लगता है कि शिव कर रहे हैं। बिना शिव की कृपा के ये इतना बलवान नहीं बन सकता। क्यों? कि शिव परमेश्वर है, जगदीश्वर है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं और सबके ईश्वर है। जैसे तुम्हारे ईश्वर है ऐसे इसके भी ईश्वर है, इसलिए इसकी रक्षा कर रहे हैं। इससे अब षड्यंत्र के तहत बात करनी चाहिए, कूटनीति का प्रयोग किया। तब कुष्मांडू ने उस प्रद्युम्न से कहा कि देखो, तुम हमारे महाराज के आगे हाथ जोड़कर अपनी हार मान लो तो वो तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारा वध किया जाएगा। तुमने बहुत खोटा कार्य किया है, उसका फल सिर्फ मात्र तुम्हारा वध ही है। तो प्रद्युम्न ने कहा कि वीर पुरुष कोई हो, उसे युद्ध भूमि में मर जाने से जो शांति प्राप्त होती है, खुशी होती है, वो हाथ जोड़कर हार मानने से खुशी प्राप्त नहीं होती। मैं ये प्रतिकूल कार्य कभी भी नहीं कर सकता, चाहे भले ही मेरा वध कर दिया जाए। अब ये बात जब बाणासुर को पता चली तो महाक्रोधित होकर भयंकर रूप धारण कर अपनी सेना को सजाते हुए वो राजमहल पर पहुंच गया और खड़ग निकाली प्रद्युम्न का सिर धड़ से अलग करने के लिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे नीच राक्षस, सावधान हो जा, ये जो तू कर रहा है तेरा कृत्य उचित नहीं है, नहीं तो अभी तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब ये आकाशवाणी सुनकर के बाणासुर चुप हो गया और अपने मंत्री कुष्मांडू से कहा कि इस दुष्ट नीच को, प्रद्युम्न को पकड़कर और इसे किसी कटघरे में बंद कर दो, कल इसका निर्णय करेंगे। कुष्मांडू ने अपने सैनिकों के सहयोग से उसे बंद कर दिया। दूसरा दिन हुआ, कुष्मांडू से बाणासुर ने कहा कि जाकर के तलवार लेकर का इसका सिर धड़ अलग कर दो और इसका जो धड़ बचे उसे ऐसे गहरे कुएं में डालो जहां सर्प बिच्छू बहते हो। कुष्मांडू गया, बाणासुर भी गया। फिर आकाशवाणी हुई कि नीच कार्य मत कर। फिर लौट आया। अब बाणासुर बड़ा दुखी हो गया कि मैं जब मारने जाता हूं तो मुझे रोक दिया जाता है और मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला रूपी अग्नि इतनी तेज धड़क रही है कि मुझे कुछ करने की, अगर नहीं करता हूं तो मुझे लगता है मेरा ही शरीर इसमें जलकर भस्म हो जाएगा। फिर
व्यास जी सनत कुमार जी से पूछते हैं कि प्रद्युम्न का हरण कर लिया और द्वारकापुरी में पता नहीं चला, फिर वहां क्या हुआ, कृष्ण ने क्या किया? तो सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जब कृष्ण को पता चली तो सब द्वारकापुरी में दुखी हो गए। कौन ले गया, कहां ले गया, कहां गया है, अब इस चिंता में सभी मग्न थे। उसी समय नारद जी वहां आ गए। नारायण नारायण नारायण। कृष्ण जी ने नारद जी को पूछा कि हमारा पुत्र चोरी हो गया है, प्राण हो गया है, तुम्हें पता हो तो हमें कहो। नारद जी तो सब जानते ही थे। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। सोरठपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा की सखी चित्रलेखा ने तुम्हारे पुत्र का हरण किया है। वो बाणासुर की कैद में है। ऐसा सुनते ही कृष्ण जी ने समस्त यादवों की सेना बुलाई। 13 अक्षौणी सेना लेकर के कृष्ण जी गरुड़ पर सवार होकर सोरठपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। सोरठपुर पहुंचे। अब ये बात बाणासुर को पता चल गई कि शत्रु की सेना सोरठपुर के द्वार पर आ पहुंची है। तो उसने भी अपनी सेना सजाई। भगवान शिव भी उनके साथ युद्ध के लिए गए। तो जब युद्ध के लिए बाहर पहुंचे तो महाभयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण का युद्ध शिव के साथ हुआ, बाणासुर का युद्ध सात्विकी के साथ हुआ, कुसुमांडु का युद्ध बलभद्र के साथ हुआ। सभी एक दूसरे की जोड़ी देख करके युद्ध करने लगे। जो कृष्ण का शिव का युद्ध चल रहा था वो बड़ा भयंकर हुआ। इतना भयंकर हुआ कि शिव के तेज से कृष्ण की सेना में भगदड़ मच गई और कृष्ण की सेना बहुत मारी गई। तब कृष्ण जी ने क्रोधित होकर अपना एक शीताख्या ज्वर छोड़ा। उसी समय भगवान शिव ने भी एक अग्नि ज्वर छोड़ दिया। अब दोनों ज्वर आपस में युद्ध करने लगे, लेकिन शिव के ज्वर ने कृष्ण के ज्वर को हरा दिया। और वो हारने के बाद शिव की स्तुति करने लगा तो शिव जी ने उसे माफ कर दिया कि जाओ। तब कृष्ण ने कहा कि इस तरह से युद्ध नहीं जीता जा सकता। सेना बहुत मारी गई है, बहुत भगदड़ मच रही है, बाणासुर भी बड़ा प्रबल हो रहा है, राक्षसी सेना भारी पड़ रही है। तब कृष्ण जी ने कहा शंकर जी को, हे देवों के देव महादेव, आप युद्ध से हट जाओ। शिव ने कहा कि मैं ऐसे नहीं हट सकता, मेरा भक्त है, मैं भक्त के अधीन हूं। तब कृष्ण जी ने कहा कि आपने इस बाणासुर को श्राप दिया था कि तेरी भुजाओं की खुजली को मिटाने वाला कोई मेरे समान वीर पुरुष आएगा और तेरी भुजाओं को लकड़ी की तरह काट कर पृथ्वी पर गिरा देगा। हे देवों के देव महादेव, फिर उस आपके श्राप का क्या होगा? उस श्राप को सत्य कीजिए। तब तो शिव जी ने कहा, देखो मैं सेवक के साथ द्रोह नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ऐसा करना है, मेरा श्राप फलीभूत करना है, तो तुम मुझे मोहनी शस्त्र से स्तंभित कर दो, जिससे मैं सोता रहूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम फिर कुछ भी करते रहना। भगवान कृष्ण ने स्तंभित मोहनी अस्त्र का प्रयोग किया। शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, वीरभद्र जितने थे सब सो गए युद्ध मैदान में।
खाली बाणासुर की सेना, बाणासुर, कुष्मांडु, ये उनके पुत्र वगैरह युद्ध करते रहे। उधर भगवान कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने के लिए आमने सामने भिड़ गए। महाभयंकर हुआ। कृष्ण जी ने उसके हाथ काटते, मात्र 4 भुजाएं शेष रह गई। जब 4 भुजाएं शेष थी तो भगवान कृष्ण स्वतंत्र हो गए, श्राप फलीभूत हुआ। तो उसी क्षण कृष्ण के मन में आया कि इस दुष्ट का वध करना ही उचित है। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र लिया और उसे बाणासुर के ऊपर चलाने के लिए तैयार हुए। तभी देवों के देव महादेव आकर प्रकट हो गए, कहा कि नहीं, ये अनुचित कार्य मत करो, ये मेरा भक्त है। तब भगवान शिव ने कृष्ण जी के साथ बाणासुर की मित्रता करा दी और दोनों का विवाह करा दिया। जब विवाह हो गया तो अंतपुर में बड़ी उत्सव हुई। सोनितपुर में कृष्ण जी अपने पुत्र वधू और पुत्र को लेकर के द्वारका को चले गए। बहुत दान दिया बाणासुर ने। उधर बाणासुर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जो अभिमानी होता है, जिसके अंदर गर्व होता है, अब उसका गर्व यह खंड खंड हो गया, चूर चूर हो गया। बड़ा दुखी हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि दुखी हुआ। तब उससे कहा कि आप मेरा वध ही हो जाने देते तो ठीक था। इस तरह से मेरा जीना मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव ने कहा, अरे पागल, तू अज्ञानता में क्यों सो रहा है? तब उन्होंने कृपा दृष्टि की ज्ञान दिया, महाकाल का महातत्व समझाया। तब उसे प्रसन्नता हुई। वो जान गया कि संसार सारा मिथ्या है, ये सब स्वप्न की तरह है। तो भगवान शिव ने बाणासुर को अपना गणाधिपत्य बना दिया। फिर बाणासुर से कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू वर मांग, क्या चाहता है? तो बाणासुर ने कहा, युद्ध में मेरे सभी परिवारीजन मारे जा चुके हैं, अब मुझे वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरी पुत्री उषा का पुत्र इस सोनतपुरी राजधानी का राजा बने। हार 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 हार